अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, अभी करंटली जो वर्चुअल असिस्टेंट का बैच चल रहा है, इसके अंदर मैंने एक एक्टिविटी की जो कि प्रेजेंटेशन एक्टिविटी थी। सारे जितने भी बैच के अंदर स्टूडेंट्स थे, सबको डिफरेंट टॉपिक्स असाइन किए गए। पहले स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो अपनी मर्ज़ी के टॉपिक्स जो हैं वो चूज़ कर लें, और फिर उन टॉपिक्स के ऊपर जो है उन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, और फिर वो प्रेजेंटेशन देनी भी है सबके सामने। तो कुछ लोगों ने जो थे वो टॉपिक्स चूज़ कर लिए थे, और कुछ लोगों के टॉपिक्स रिपीट हो रहे थे, तो मैंने उनको खुद से कुछ टॉपिक्स दे दिए, और जो नहीं चूज़ कर पाए उनको भी मैंने खुद टॉपिक असाइन कर दिए। अब ये सारे टॉपिक्स वो थे जो हम लोग अपनी पूरी ट्रेनिंग के अंदर कवर कर चुके थे। प्लस इसके अंदर जो मेजर टॉपिक्स का पोर्शन था वो था जिसके बारे में हमने कभी बात नहीं की। बट ये सारे के सारे टॉपिक्स ई कॉमर्स से रिलेटेड थे, ये सारे के सारे टॉपिक्स अमेजोन से रिलेटेड थे। कुछ टॉपिक्स उसमें ऐसे थे जिसके अंदर हमने एलएलसी क्रिएशन की बात की, हाउ टू क्रिएट एलएलसी, हाउ टू क्रिएट लिमिटेड कंपनी। ये डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट लोगों को दिए गए। इसके साथ साथ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किस तरह की जाएगी, फ्लैट फाइल को आप किस तरह अपलोड कर सकते हैं, फ्लैट फाइल के जरिए प्रोडक्ट आप अपने मार्जिन्स किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, सोर्सिंग किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में इनको रिसर्च करने के लिए कहा गया। ये एक्टिविटी करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो एक्टिविटी है बहुत ही मुस्बत साबित हुई है, और इसके अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। बहुत कम ऐसे थे जो पार्टिसिपेट जिन्होंने नहीं किया। इस एक्टिविटी करने से हुआ क्या हुआ, ये कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ पब्लिक में बात करने का। क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग का, टेक्निकल ट्रेनिंग का मकसद ये नहीं होता कि वो आपको जो है सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाई जाए वहाँ पे, बट हेयर वी आर ट्राइंग टू मेक यू बेटर इन सॉफ्ट स्किल्स टू, जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है, जिसके अंदर आपकी रिसर्च एबिलिटी को इन्हेंस करना, ताकि आप चीज़ें रिसर्च करके बेहतर तरीके से समझ सकें, प्लस आप दूसरों को समझा सकें। ये कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर जिन पे मुझे लग रहा था काफ़ी अरसे से कि भाई इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो मैंने अपने लास्ट बैच में भी ये किया था, और उसके अंदर बहुत कम लोगों ने प्रेजेंटेशंस दी, बट उसका रिज़ल्ट वाकई नज़र आया। इसी तरह बहुत सारे इस बार जो है बहुत सारे लोगों ने, इस बार रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। इस बार जो था वो लोग भी बहुत ज़्यादा थे जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी। पिछली बार बड़े कम लोगों ने प्रेजेंटेशन दी। तो हमारे अंदर एक झिझक होती है लोगों के सामने बात करने से, लोगों के सामने बोलने से। हमें डर लगता है कि कहीं हम गलत ना बोल दें। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको हमें ओवरकम करना पड़ेगा अपने आप पे काम करके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके। तो इस चीज़ की जो कमी है वो मैं शिद्दत से महसूस कर रहा था। प्रेजेंट नहीं करना आता लोगों को, अपने आप को। मोस्टली जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाती, अगर वो कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है या कोई भी XYZ उसकी डिग्री है, तो उसके अंदर उसकी प्रेजेंटेशन का बड़ा एक अमल दखल होता है, उसके अंदर उसकी कम्युनिकेशन स्किल का एक बड़ा अमल दखल होता है, उसके अंदर उसके कॉन्फिडेंस का बड़ा अमल दखल होता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके आई ट्राई टू आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जो हूँ उन लोगों को ये चीज़ सिखा सकूँ, जो कि आई गेस और बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया है। इसके अंदर मैंने ये प्रेजेंटेशन इनेबलर्स कराची वॉर्क के अंदर दिलवाई इन लोगों से। तो वहाँ पे वो लोग भी थे जो इनकी क्लास का पार्ट नहीं थे। अब अगर कोई बंदा आपकी क्लास का पार्ट नहीं होता, तो वो एक नया बंदा है, और नए बंदे से बात करना ये एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है, नए बंदे से बात करना। अब जब आपने नए बंदे के सामने बोल लिया, तो मेरे ख्याल से आप किसी के भी सामने बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, और इसका स्टूडेंट्स को भी डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। और उनका जो आने वाली चीज़ें, उनको डिफरेंट चीज़ें सीखने में। अब देखें कि स्टूडेंट को एलएलसी बनाना आ गई रिसर्च करने के बाद, थोड़ी सी रिसर्च रिक्वायर्ड होती है। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हुए होते हैं, जो काम हमें पहले करना आता है वो काम हम कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च है, सोर्सिंग है, हम एक अमेजोन की दुनिया में, हम ई कॉमर्स की दुनिया में हैं। तो अब इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके अंदर हमारी एलएलसी क्रिएशन है, ट्रेडमार्क है,
ट्रेडमार्क रजिस्टर करना आ गया, किसी को लिमिटेड कंपनी क्रिएट करनी आ गई, और ज़्यादा डिटेल में उन्होंने चीज़ों को समझा, प्लस दूसरों ने जो प्रेजेंटेशन अटेंड की उनका एक रिवीजन हो गया, उन्होंने भी कोई ना कोई नई चीज़ सीखी। तो आई होप कि इस एक्टिविटी से मेरे सारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग दिस फॉर ऑल इनेबलर्स स्टूडेंट ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, ताकि हम बेहतर से बेहतर लोगों को सिखा सकें, लोगों को इस काबिल बना सकें कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह किसी नए एक्टिविटी के साथ, किसी नए इनिशिएटिव के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।